हरे कृष्णा। 4 युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो सतयुग जो भगवान का अनेक अवतार सतयुग में हुआ है। भगवान वामन, नरसिंह, वराह, हंस इत्यादि ये सब सतयुग में हुआ। त्रेता युग में भगवान राम आते हैं। द्वापर में कृष्ण आते हैं। तो प्रश्न उठता है कलयुग में कौन भगवान आते हैं? हर युग में भगवान का अवतार होता है, हर युग में भगवान प्रकट होते हैं। तो इस कलयुग में भगवान किस रूप में प्रकट हुए? तो इस कलयुग में भगवान 3 रूपों में प्रकट हुए। एक तो है कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कली काले नाम रूपे, नाम के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में भगवान नाम के रूप में प्रकट हुए। अगर हम इस नाम का उच्चारण करते हैं, इस महामंत्र को जप करते हैं, तो डायरेक्ट भगवान की संगति करते हैं। तो कलयुग में भगवान प्रथम नाम के रूप में अवतार हुए, नाम के रूप में प्रकट हुए। दूसरा भगवान भागवत के रूप में प्रकट हुए। वही कृष्ण द्वापर में जब अपनी लीला समाप्त करके जब अपने धाम को प्रस्थान कर रहे थे, तो कृष्ण अपने आप को परिवर्तित कर दिए, रूप बदल दिए। और जो रूप बदले वह है भागवतम, वह है भागवत। स्वयं कृष्ण है भागवत। भागवत और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। तो दूसरा भगवान का प्राकट्य भागवत के रूप में हुआ कलयुग में। और तीसरा भगवान का प्राकट्य इस कलयुग में स्वयं जगन्नाथ, जगत के नाथ जगन्नाथ के स्वरूप में प्रकट हुए कृष्ण। इस कलयुग में ये भगवान का विशेष होता है। तो कलयुग में जब ये प्रश्न उठे कि भगवान किस रूप में है, तो आज भी प्रत्यक्ष रूप से जगन्नाथ अपने भक्तों के साथ जो है आदान प्रदान करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से इस कलयुग में स्वयं जगन्नाथ जी प्रकट हुए। चैतन्य महाप्रभु भी आए, लेकिन कैसा है? वो छद्म अवतार है, थोड़ा छुपा हुआ, अपने आप को छुपा के रखे हैं। लेकिन 3 स्वरूपों में, नाम के रूप में, भागवत के रूप में और स्वयं जगन्नाथ के रूप में। तो जगन्नाथ के रूप में जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने जगन्नाथ जी इस रूप में जो प्रकट होके विग्रह के रूप में हमारे सामने आज भी भक्तों के सामने आदान प्रदान करना। अगर हम आदान प्रदान भगवान के साथ करना चाहते हैं ना, जगन्नाथ जी के साथ आदान प्रदान करके देखिए। तो ये सुनहरा मौका है, इसी जगन्नाथ जी का के साथ आदान प्रदान करने का एक सुनहरा मौका आ रहा है अभी, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव। ये जगन्नाथ रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के साथ आदान प्रदान करने का बहुत अच्छा मौका है, और इसको कभी भी चूकना नहीं चाहिए। तो भगवान के लिए इस रथ यात्रा में 56 भोग बनाकर बड़े प्रेम से लेकर आए, और भगवान को भोग अर्पित करे बड़े प्रेम और बड़े भाव से, और जगन्नाथ जी इसको स्वीकार करेंगे। तो जगन्नाथ जी के साथ, भगवान के साथ अगर आदान प्रदान करना है आज भी, तो भगवान जगन्नाथ के स्वरूप के साथ जो है आदान प्रदान करिए। आप प्रत्यक्ष रूप से ऐसे अनेक भक्त हैं जिनके साथ आज भी भगवान आदान प्रदान करते हैं, और हमको और आपके साथ में भी, हमारे साथ में भी आदान प्रदान कर सकते हैं। आप करके देखिए उनके साथ आदान, क्योंकि ये कलयुग के भगवान हैं। इसलिए एक कलयुग में विशेष रूप से ये जो भगवान का प्राकट्य जगन्नाथ के स्वरूप में हुआ है, ऐसे जगन्नाथ की सेवा करने का शुभ अवसर, बड़ा अवसर जो है ये रथ यात्रा आ रहा है। तो इस रथ यात्रा महोत्सव से जुड़े, और इसके संबंध में जो भी सेवाएं हैं हम सबको मिलकर जुड़कर करते रहना चाहिए, करना चाहिए, ताकि जगन्नाथ जी की विशेष उनकी दृष्टि, बड़ी बड़ी आंखें हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर भी पड़े कि ये भक्त बड़ा अच्छे से सेवा किया। तो ऐसे अनेक सेवाएं हैं फेस्टिवल की, जगन्नाथ रथ यात्रा की तैयारियां में। आप सब भक्त लोगों से जुड़कर जगन्नाथ जी की कृपा को प्राप्त करें, और हम सब अपने जीवन को सफल बनाएं। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, जगन्नाथ स्वामी की जय।